Hello students, it's first video of this chapter complex numbers and quadratic equations. Now in previous classes we have studied linear equations in one variable and linear equations in two variables and quadratic equations in one variable. In class 10th, suppose you will find the question x square plus 1 is equal to 0. Then x square equal to minus 1 एंड हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव. क्लियर? कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा. लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 लिखा हुआ है. ठीक है ना? तो 10th क्लास तक आप क्या करते थे, आप इसको लिख देते थे नो रियल रूट्स. ठीक है ना? ये लिख के क्वेश्चन खत्म. नो रियल रूट्स लिख दिया और क्वेश्चन खत्म. ठीक है ना? और सही भी है, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, इसलिए क्वेश्चन रियल नंबर के लिए सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है? अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पे. सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव is to solve the equations like this: d discriminant equal to b square minus 4ac less than 0 के लिए अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. एंड which is not possible in the सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स. क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया. देखिए ध्यान से एक चीज़ फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 जब आया तो इसमें नो रियल रूट्स आ रहे हैं. अब अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है. लेकिन आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, when b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है. तब ये ज़रूरत पड़ी कि अगर मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, तब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ईजिली. लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तब क्या होगा. तब जो नए सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी वो सिस्टम क्या आया नए नंबर्स की, वो आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है ना? तो आपने ये चीज़ समझ ली कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए अ नंबर सिस्टम, अ नंबर सिंपल, देखिए डेफिनेशन है अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस, ये जो आई लिखा हुआ ना ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा. ए प्लस आई भी ऐसे लिखा हुआ है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स. क्लियर? एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है. ठीक है ना? तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर? इज डिनोटेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है बच्चों. तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़, कई चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देख लीजिए. अगर किसी भी नंबर को आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. यहाँ a और b जो है रियल नंबर्स हैं. अब ये जो i जो बना हुआ है ये i नहीं है, इट्स नॉट ए i, इट्स ए आयोटा. इसको आयोटा बोलते हैं. ये ग्रीक वर्ड है आयोटा.
ठीक है, ये आयोटा है, तो आप इसको क्या करेंगे, आयोटा ही बोलेंगे, ठीक है ना, ए प्लस आई बी, तो ये क्या है, आयोटा, ए प्लस आयोटा बी, क्लियर। और इसमें ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा। सपोज ये मैंने लिखा ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी जो आपने लिखा, अब मैं इसमें लिखाऊंगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड की जब मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा ए, और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट करूंगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आर ई अगर जेड लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड तो वो ए होगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा 3, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, तो बोलूँगा रियल पार्ट क्या है भाई, तो 2 आ जाएगा, और अगर मैं बोलूँगा इमेजनरी पार्ट तो क्या आ जाएगा, 3, क्लियर, समझ गए आप। तो देखिए अब एक चीज़ और मुझे छोटी सी आपको बतानी है, देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, सपोज Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, क्लियर। तो देखिए ये इक्वल होंगे, आर इक्वल इफ A1 इक्वल टू A2, ठीक है ना, एंड B1 इक्वल टू B2, ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब रियल पार्ट जो है, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, जरा हम लोग इसको करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है इफ़ 4x आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो आप जो मेन चीज़ है फोकस करने वाली वो क्या है, इसमें इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के, और इक्वल के राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, क्यों इक्वल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इक्वल है। तो क्या अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए रियल पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट का रियल पार्ट है 4x, ये है इसका रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट क्या है, ये 3, तो इसका मतलब हुआ 4x इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट क्या है भाई, ये देखिए ये इमेजनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है, तो इसमें आयोटा के साथ क्या है, ये है -6, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, क्लियर। तो देखिए इधर से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3/4, तो ये x आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, तो 3x की वैल्यू है 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है -y इज इक्वल टू -6 माइनस 3 3 9/4, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से ही लिख देते हैं, 9/4। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 आपने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया -24 -9, यानी कि ये सिंपल ये आ गया -y इज इक्वल टू 33/4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए तो आपका ये रिजल्ट आ गया y इक्वल टू 33/4। तो x और y की वैल्यूज आपके पास आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर लिया, उसका नॉर्मल सॉल्व करा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो
सिंपल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये बिल्कुल इजी है इसलिए मैंने डायरेक्ट ये ले लिया पीडीएफ, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है। सपोज Z1 आपको दिया है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। अगर आपको ऐड करना है Z1 प्लस Z2 तो आप क्या करिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, उसके बाद आयोटा और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया सिंपल, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, Z1 ये लिया, Z2 ये लिया, वी एनी टू Z1 प्लस Z2, देखिए ये लिख के दिखा दिया, विच इज़ अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से था, ऐड करने के बाद टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लियर। अब देखिए इसमें वो कहता है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है, देखिए द सम ऑफ, किसके लिए हम कर रहे हैं, क्लोजर लॉ किसके लिए देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्लोजर लॉ आप देख रहे हैं एडिशन के लिए, ठीक है ना भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, है ना। कैसे, सपोज A एंड B सपोज बिलोंग टू Z, means A and B are integers, then A operation B belongs to Z, then closure property holds, clear। तो इसमें देखिए ऑपरेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दैट। तो यहाँ हम किसके लिए कर रहे हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वो ये कहता है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। Z1 Z2 को देखिए इधर भी हमने ऐड किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, और Z1 Z2 पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ बहुत ईजी है, आप जानते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है ए, सपोज A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A आ जाता है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसमें किसके लिए हम कर रहे हैं, एडिशन के लिए। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं करता हूँ Z1 प्लस Z2 और ये आ जाता है Z2 प्लस Z1, क्लियर। आप इसमें अगर Z2 प्लस Z1 करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, ठीक है। एडिशन के लिए तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और Z1 Z2 प्लस Z3, मतलब पहले Z1 Z2 को ऐड कर लीजिए फिर Z3 को, और इसमें Z1 को छोड़ दीजिए, Z2 Z3 को ऐड कर लीजिए फिर। तो एडिशन हो रहा है, तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप किसी को भी पहले ऐड कर लें, ठीक है ना। तो ये जो है होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इसमें होल्ड करती है क्या, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0 डिनोट एज 0, ठीक है, called the additive identity or the zero complex number, zero complex such that for every complex number z plus 0 equal to z, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें आप 0 ऐड कर दें तो क्या आएगा, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें जो है एग्जिस्टेंस है, क्लियर। अब देखिए एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि देखिए एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है सपोज Z कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें अगर हम -Z कर देते हैं, अब -Z नहीं करते हैं तो आप -Z इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो इसमें क्या आता है, 0 आता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि Z जो है -Z का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, और -Z जो है +Z का एडिटिव इन्वर्स है, क्लियर। तो देखिए इसमें ज़रा एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देख लेते हैं। टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आई बी, ठीक है, आयोटा बी, वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर -A प्लस आयोटा -B डिनोटेड एज -Z कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ Z। एडिटिव इन्वर्स
और नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स अगर आता है तो आपको सिर्फ माइनस साइन लगा देना है, बस हो गया। जैसे इसका अगर आपको जो है एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो आप इसका माइनस जेड कर दीजिए, तो माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी, ठीक है ना। तो वी ऑब्जर्व दैट जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी समझ गए ना। एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, माइनस करने से सिर्फ निकलता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो डिफरेंस और एडिशन में कोई फ़र्क नहीं है। कैसे, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ डिफरेंस चाहिए मुझे Z1 माइनस Z2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Z1 प्लस माइनस Z2, तो देखिए एक तरीके से एडिशन ही तो हो रहा है ये देखिए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी हमारे लिए, ठीक है, हमने इसको समझा। अब देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन की जब आप बात करते हैं, सपोज़ मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है। ये देखिए सपोज़ ये क्वेश्चन है 3 प्लस आयोटा 5 एंड मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा 6, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन तो मैं अभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो कैसे लिखूँगा मैं 3 इंटू, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है 3 2 प्लस आयोटा 6। आप इस बात को ध्यान ना दें कि ये आपका भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब आयोटा 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 प्लस आयोटा 6, ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस आयोटा 18 प्लस आयोटा 10 प्लस आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 5 30 आयोटा स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से आएगा ये आयोटा स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से होती है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, ठीक है ना। अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें अगर मैं आई कॉमन लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 28, यानी कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है -24 प्लस आयोटा 28, ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ, किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है ना। अगर आपको जो है मल्टीप्लाई करना है तो देखिए जैसे सपोज़ ये लिखा है a प्लस आयोटा b और ये लिखा c प्लस आयोटा d, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ac माइनस बी डी, ये देखिए, और फिर होता है प्लस आयोटा, इसका जब मल्टीप्लाई होता है तो ये होता है बी सी और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर क्या आता है बी सी, और इसका मल्टीप्लाई जब होता है, देखिए मैं आपको क्लियर ये मैंने क्यों किया पहले, ये मैंने इसलिए किया, देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 आया, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें वो नहीं आया, आयोटा नहीं आया, ठीक है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए आयोटा और आयोटा का, तब भी क्या हुआ, वो नहीं आया आयोटा, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए इसलिए ये बिना आयोटा वाले हो गए। और आयोटा वाले कहाँ आ रहे हैं, आयोटा वाले जब आपका 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, मतलब 3 क्या था, ये a की जगह पे है, a प्लस आई बी है, और ये क्या है c प्लस आई डी है, ठीक है ना। यानी कि a का मल्टीप्लाई जब आप किस में कर रहे हो, a का मल्टीप्लाई d में कर रहे हो, आप a का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, d में कर रहे हो, तो i आ रहा है। तो आप ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। किस में कर रहे हैं आप, a का मल्टीप्लाई किस में किया, d में किया आपने मल्टीप्लाई, और इधर देखिए आपने ये क्या था, मतलब b का मल्टीप्लाई किस में किया, c में किया, b का मल्टीप्लाई आपने c में किया, तो b का मल्टीप्लाई आपने क्या किया, c में किया, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आता है। तो आप जो है आप ज़रा एक बार देख लें क्या सारी चीज़ें सही हैं, मतलब आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो रिजल्ट, ठीक है।
अब देखिए इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनको हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट की जब आप प्रॉपर्टी देखो तो क्लोजर लॉ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट z1 z2 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2। तो देखिए आपने यहाँ इसके बाद देखिए कम्यूटेटिव लॉ की बात हो रही है। कम्यूटेटिव लॉ अभी अभी आपने पढ़ा था ना एडिशन के लिए, वैसे ही z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे z1 इंटू z2 का और z2 इंटू z1 का तो इक्वल आएगा, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ में z1 z2 पहले कर दिया, बाद में z3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें z1 छोड़ दिया, z2 z3 पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से किया आगे पीछे करके, तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है हमेशा क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 होती है। तो देखिए क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें होल्ड करती है। तो अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। देखिए देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस i0 डिनोट एज 1, मतलब इन्होंने क्या किया, 1 को ऐसे लिखा है 0 प्लस आयोटा 1 एस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये लिखा है 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल है ना, और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि z इंटू 1 मैंने किया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए जो है आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। अब देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात और हो रही है। देखिए ये चीज़ और है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसको ये 1/z जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया और z जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, z माइनस 1, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। अब देखिए इसमें इन्होंने समझाया भी है, वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। अब ये इतना बड़ा सा ये देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्लियर। अभी हम क्वेश्चन लेके उसको करेंगे, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको ये कोई चीज़ नहीं है खास, ये मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है z1 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है z2 और z3, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें देखिए z3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 को z2 को, ये देखिए रिजल्ट आपके आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं इसलिए मैं जल्दी से ले रहा हूँ उनको। अब देखिए डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z1 अपॉन z2 लिया, मतलब z1 अपॉन z2 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप z1 में एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन z2 का, इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन डिफरेंस जैसे हम जब निकालते हैं तो डिफरेंस एक तरीके का एडिशन ही है, और डिवीज़न जो है, डिवीज़न एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए z1 दिया है, ये z2 दिया हुआ है, तो देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, आपको क्या पता करना है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्या पता करना है आपको, ये पता करना है z1 अपॉन z2, ये आपको करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे लिखा 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई मल्टी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 6 प्लस 3i और इसको मैंने क्या कर दिया 2 माइनस आई कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा 6 प्लस 3i और जो आपको मल्टीप्लाई करना, तो पहले मैंने क्या किया 1 अपॉन ये 2 माइनस आई है, तो इसका मैंने इसका 2 प्लस आई, ठीक है ना, 2 प्लस आई इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर, इससे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 6 प्लस 3i, तो देखिए सिंपल सा ये आ जाएगा 2 माइनस आई 2 प्लस आई, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, 2 प्लस आई, ये लीजिए, तो हो गया 6 प्लस 3i
और ये देखिए क्या बना, 2 का स्क्वायर और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था -1 होता है, उसके बारे में अभी हम लोग और भी चर्चा करेंगे। 5 हो गया ये, और ये हो गया 2 + i, ठीक है ना, इस तरीके से आया। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको, अब देखिए मल्टीप्लाई करना तो हमने सीखा था ना अभी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। देखिए ये वाला, ये देखिए AC - BD + AD + BC, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, देखिए 6 × 2 12 आपका हो जाएगा, फिर आ जाएगा 6i। ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। देखिए 3 × 2 = 6i, और ये हो गया +3i²। मतलब 6 का पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 × 2 6 × i, उसका 3i का मल्टीप्लाई किया 6, और ये हो गया 3i², और ये आपका है अपॉन 5। ओके, तो आप देखिए 12 + 12i - 3/5। मैंने आपको पहले ही बताया i² की वैल्यू हम क्या यूज़ करें, -1। कैसे यूज़ करें अभी अभी मैं और डिस्कस करूँगा इसको। तो ये हो गया 1/5, ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया 9 + 12i, आयोटा i, ठीक है ना, आयोटा। कभी कभी मैं आई बोल रहा हूँ, आई का मतलब यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, क्लियर। पावर ऑफ आई की बात आप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आई के बारे में हम पढ़ेंगे। आई का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या था, आई नहीं है, ये आयोटा है, ठीक है, आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आई का मतलब ये है क्या, √= -1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम i² करते हैं तो ये हो जाता है -1, ओके। और इसी तरीके से जब आप क्या करेंगे, आयोटा 3 आपने किया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i² × i, और i² क्या है, -1, और ये आयोटा मतलब -i इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आपको बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसको आयोटा 4 का मतलब क्या होता है, i² × i², मतलब -1 × -1, तो क्या हो गया, ये +1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गए, जो अब हम यूज़ करेंगे आगे। i² -1 है, और i⁴ जो है +1 है। ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास हैं। अब देखिए, सपोज़ अगर मैं ये लेता हूँ आयोटा की पावर -1, तो ये क्या होगा, 1/आयोटा, ठीक है ना। और 1/आयोटा जब हम लिखेंगे, तो अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, इधर आ गया आयोटा, और आयोटा × आयोटा क्या होगा, आयोटा²। आयोटा² मतलब -1, यानी माइनस का i आ गया। मतलब i का जो इन्वर्स है वो -i के इक्वल आ गया, ठीक है। ये सारे करने के बाद हमें ये पता चला कि चलिए आयोटा की पावर 4 है, तब तो 1 आ रहा है, आयोटा² है -1 आ रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ी पावर्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर सपोज़ 4k, तो अगर मान लीजिए 4 का मल्टीपल है वो, तो वो हमेशा 1 आएगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 4 का अगर मल्टीपल है तो हमेशा क्या होगा, उसका जवाब 1 आएगा। और आयोटा की पावर अगर 4k + 1 हो रही है, तो क्या उसका जवाब आएगा, हमेशा आयोटा आएगा। मतलब आप बात समझे, सपोज़ i की पावर 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4k मतलब i की पावर 4 + 1 लिखा हमने, तो इसका क्या मतलब, i की पावर 4 × i। i की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 × i आया, देखिए, समझ गए आप। अब देखिए आयोटा की पावर 4k + 2 है सपोज़, तो क्या होगा, तो ये हमेशा -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4k 1 हो जाएगा और i² की वैल्यू है -1, इसलिए -1 आएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। आयोटा की पावर 4k + 3 है, तो क्या आएगा, -आयोटा। ये सब यूज़ करने वाले हैं हम लोग अभी। 4k + 3 मतलब 4k, i की पावर 4k, इसका ये मतलब हुआ i की पावर 4k × i³। तो i की पावर 4 1 होता है, ये आपने अभी अभी रिजल्ट सीखा। और i की पावर i³ क्या होता है, i³ आपने सीखा था -i, तो ये -i हो गया। देखिए -i आया रिजल्ट, समझ गए ना आप। तो देखिए ये चीज़ें हैं। अब देखिए, अब हम लोग कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है। √ नेगेटिव रियल नंबर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, √ नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके।
तो देखिए क्या होता है कि सपोज ये दिया हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो क्या आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, -1 आता है। आप जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है ना। अब देखिए बात ये आती है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, मतलब ये वो कह रहा है कि अगर मैं ये कर दूं -i का स्क्वायर या i का स्क्वायर, तो दोनों केस में क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो जो स्क्वायर रूट है, तो आप ये लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। क्या होगा, एक तो आएगा i और -i दोनों आएंगे, क्योंकि -i का स्क्वायर भी -1 है और i स्क्वायर का भी -1 है, ठीक है। तो ये -1 आएंगे दोनों केसेस में, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जरा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, यानी कि इसके स्क्वायर रूट क्या हो गए, 2 आए, लेकिन सिंबल जो है जब हम ऐसे लिखेंगे -1, तो इस सिंबल मीन्स आई ओनली, सिर्फ हम आई लिखेंगे, फिर हम -i यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये 2 आंसर आ रहे हैं, i और -i। लेकिन अगर मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिंबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंबल जो मैं येलो कलर से फिर से बना रहा हूँ, ये जो सिंबल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो सिर्फ पॉजिटिव आई लिखेंगे, नेगेटिव आई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़। देखिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 4। सपोज x की वैल्यू -2 है, तो क्या होगा, -2 का आप स्क्वायर करिए तो क्या आएगा 4। यानी कि 2 का स्क्वायर करने से ही 4 आ रहा है और -2 का स्क्वायर करने से ही 4 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट जो है +2 और -2 है। लेकिन अगर मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ 4, तो मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ 2 लिखूँगा, प्लस का 2, -2 नहीं लिखूँगा। क्यों, तो आप ये जान लीजिए, पहले तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ a non-negative real number is its non-negative स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर अगर है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट आपका आएगा। एक बात हो गई। एक बात मैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये लिख लीजिए, कोई भी एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स, ओके। अब देखिए आपको ये बात समझनी है कि स्क्वायर रूट आप अगर निकालते हो किसी पॉजिटिव नंबर का, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी है, मैंने बताया ना। अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा
2 और -2 2। लेकिन अगर मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सिंबल, ठीक है ना, ये सिंबल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ आप +2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे। क्यों? दिस नोटेशन प्रिफर्स स्पेसिफिकली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मीन्स नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। ये भी आप नोट ही कर लीजिए तो मुझे लगता है सही रहेगा। ये मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिख लीजिए। दिस नोटेशन प्रिफर्स स्पेसिफिकली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मीन्स नॉन नेगेटिव रूट। क्लियर? नॉन नेगेटिव रूट। अगर ये सिंबल हमने यूज़ कर लिया, ठीक है ना, ये रेडिकल साइन जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जब क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या है क्वेश्चन, ज़रा देखिए, इससे आपको जो आपने अभी पढ़ा है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप अच्छे से तैयारी आपकी हो रही है, चीज़ें आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 5 आयोटा। तो इसको अगर मैं करता हूँ 5 आयोटा और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, -3/5 आयोटा। तो सिंपल है, अगर मैं इसको एक साथ कर दूँ 5 इंटू, मैं ऐसे लिख दूँ 3/5 इंटू 3/5, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं। और माइनस के साइन को मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, और i इंटू आई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई तो आप जो है कम्यूटेटिव होता है ना, मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -3 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने सीखी थी -1 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका आंसर 3 आ गया। अगर मैं सेकेंड की बात करता हूँ, इसमें लिखा है i⁻9 प्लस i⁻19। ओके, i⁻9 एंड i⁻19 की जब आप बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल। देखिए 4 का मल्टीपल क्या होता है, 8, तो हमने इसे लिख दिया 4 इंटू 2 प्लस 1। इसमें 4 का मल्टीपल क्या आ सकता है, 4 4 जा 16 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो आप देखिए इसको मैंने लिख दिया i 4 इंटू 2 इंटू आई, ठीक है, इसको हमने लिख दिया i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई क्यूब। तो ज़रा देखें, ध्यान दें, 4 का जो मल्टीपल होता है वो 1 हो जाता है, और ये बचा i। और इसको ज़रा देखिए, 4 का मल्टीपल होता है तो वो 1, और आई क्यूब का मतलब कितना होता है, माइनस का i। अरे भूल गए हो तो फिर से चलिए दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए आई क्यूब, ये देखिए ये वैल्यूज़ देखिए, ये हमने किया ना, ये देखिए 4 का मल्टीपल है, ये 1 हो गया, और 3 है इसलिए -i आया। देखिए -i आया इधर। तो आपने क्या किया, ये लिखा i और इसका आ गया -i, यानी कि ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 0 आ गया। तो ये आपका 0 है, लेकिन आप जो है मतलब 0 प्लस 0 इंटू आई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है a+ib के फॉर्म में लिखना है, तो a+ib के फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए। तो इसको तो हमने फर्स्ट वाले को तो लिखा नहीं a+ib के फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए 3 प्लस आयोटा इंटू 0। मैंने पहले ही कहा था ये आयोटा है, आई नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी मैं आई बोलूँगा तो आप ये समझ लेंगे कि वो आयोटा में बोल रहा हूँ, ठीक है। -i, इसमें लिखा है i⁻39,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/i⁻39। 39 क्या 4 का मल्टीपल हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। तो आप इसको कर दीजिए 4 इंटू, कितना करेंगे 4 इंटू, बताइए कितना आएगा? 4 की टेबल तो आती होगी ना आप लोगों को? नहीं आती? 9 कर दीजिए +3, 9 4 जा 36, 36 और 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो गया 1/4 का मल्टीपल है ना, 4 इंटू 9 इंटू i⁻3। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? क्योंकि पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो गया, और ये कितना आ गया -i, यानी 1/-i आ गया। ठीक है ना? तो 1/-i, इसको तो ऐसे हम अभी नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया, तो क्या किया 1/-i इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए i, तो ये आ गया i आ गया, और -i² मीन्स -1, यानी कि i आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी अब आपको a + ib के फॉर्म लिखना है, तो 0 + i/1, ऐसे आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो आप ये करिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, ये ऐसे है। ठीक है, तो इसको जब मैंने क्वेश्चन को लिया तो सिंपल है, 1/5 -4 रियल पार्ट एक साथ कर लिया, और इमेजनरी पार्ट जो था हमारा 2/5 -5/2 एक साथ कर लिया। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम हो गया, तो 1 - 5 4 जा 20 आ गया, प्लस i, इसका एलसीएम आप लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आप ऐसे लिख दीजिए, तो 4 - 25। ओके, तो आप क्या करेंगे -19/5 -21/10 आयोटा। क्लियर? ये इस तरीके से आपका 21/10 आयोटा, बाद में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया। ठीक है, क्लियर? तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है ना? -4 था ना, ये देखिए ये 1/5 है, ये -4 है, तो हमने 1/5 -4 लिख लिया, और ये प्लस का है 1। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया 20 में से 1 चला गया 19। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इधर देखिए ये वाला, तो अच्छा क्या रहेगा कि आप क्या करिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे जाएं। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ 1/3 + 4 + i, मतलब रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, 7/3 + 1/3। ओके, ये आपका हो गया लार्ज ब्रैकेट, और -4/3 + i, इसको आप अलग छोड़ दें। ठीक है, तो देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 + 12 + 8/3i, ये लीजिए, माइनस हो गया +4/3 -i। ओके, अब देखिए ये आ गया 13/3 + 4/3, रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, मतलब ये जो पार्ट है इतना, इसको रियल पार्ट से ऐड करना है, और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड कर देंगे। तो देखिए ये जो इमेजनरी पार्ट है ये आपका ये आ गया +8/3 -1 आयोटा। आई मैं बोलूँगा, आई का मतलब है आयोटा। ठीक है, 17/3 प्लस, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3, तो 5/3 आयोटा, इस तरीके से आएगा इतना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत जरूर करते रहिए। ओके, थैंक यू।